अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं गौहर इशरात। और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए अपडेट करेंगे आपको कौमी असम्बली में करारदाद पेश करने पर कलअदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर के मरकजी धरने समेत मुल्क भर में एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत की जानिब से फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली के इजलास में पेश करने पर तहरीक लब्बैक ने लाहौर के मरकजी धरने को भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। धरना खत्म करने का ऐलान कलअदम तंजीम के रहनुमा शफीक अमीनी और शूरा के दीगर अरकान ने किया। शफीक अमीनी ने कहा कि हुकूमत ने कौमी असम्बली में करारदाद पेश करके वादा पूरा किया, जबकि दीगर मामलात में भी मजबूत पेशरफ्त हुई है। एक ऐसी करारदाद जिसमें फ्रांस की सफीर की मुल्क बदरी की बात हो और फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो बहस हुई है, हमारे साथ जो हुकूमत ने वादा किया था और वादा वही था कि जो हमने उनके सामने रखा, उसके बाद किसी भी एहतजाज का या किसी भी धरने का कोई इस वक्त मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है और इंशाअल्लाह ताला बाकी जो मामलात है उसमें भी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने वादा पूरा किया है, लिहाजा मरकजी धरने समेत मुल्क भर में जहाँ भी एहतजाज हो रहा है उसे खत्म कर दिया गया है। धरने खत्म होने के ऐलान के साथ ही कालअदम जमात के कारकुनों ने धरने के मुकाम से इनखला शुरू कर दिया है। धरने के मुकाम पर दोनों अतराफ की सड़कें खोल दी गयी और सड़क के दोनों अतराफ ट्रैफिक रवा दवा है। कलअदम तहरीक लब्बैक की जानिब से धरने खत्म करने का ऐलान, साथ ही कारकुनों ने मुंतशिर होना शुरू कर दिया है। कारकुनान कहां से आए थे और किन इलाकों में वापसी होगी, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकार शौकत से, जो इस वक्त मुल्तान रोड पर मौजूद हैं। वकार, अपडेट कीजिएगा, इस वक्त सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की क्या सूरत हाल है और इंतजामिया ने क्या शहर में रखे गए जो कंटेनर्स थे वो हटा दिए हैं? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड पे यतीम खाना के करीब। यहाँ पर जो है वो 6 रोज़ से जो है वो कालअदम तंजीम तहरीक लब्बैक की जानिब से जो है वो एहतजाजी धरना दिया जा रहा था। मरकज़ी क़यादत के ऐलान के बाद जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया है और ट्रैफिक दोनों अतराफ़ से जो है वो रमा दमा है। इसी हवाले से जो गुज़श्ता 6 रोज़ से मुश्किलात का सामना था शहरियों को, ट्रैफिक बंद होने की वजह से वो ख़त्म हो चुका है। इसी हवाले से शहरी भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं, चूँकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो मुहाफ़िज़ जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात तय पाए गए और उसके बाद जो है वो तमाम मामलात बेहतर होने के बाद ट्रैफिक जो है वो रमा दमा है। पहले रोज़ जो है वो तकरीबन 3 रोज़ तक लाहौर के मुख्तलिफ़ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक ब्लॉक रही, धरना जारी रहा। इसी तरह आखिरी रोज़ में जो है वो मुल्तान रोड यतीम खाना के करीब जो है वो मरकज़ के बाहर जो है वो मुज़ाहिरीन की जानिब से धरना जारी था। आज जो कि मुकम्मल तौर पे जो है वो धरना लाहौर से ख़त्म कर दिया गया है, जिसमें जो है वो तमाम जो है वो सड़कों को खोल दिया गया है। ट्रैफिक की रवानगी जो है वो बेहतर है, जबकि मुज़ाहिरीन की जानिब से जब धरना दिया गया तो मुताद्दद सड़कें बंद होने की वजह से जो है वो हस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी मुतासिर हुई, पेट्रोल की सप्लाई भी मुतासिर हुई। दीगर मुश्किलात के पेश नज़र जो है वो हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात तय पाए गए और आज जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया है। जी, लाहौर में धरना खत्म कर दिया गया है। कलअदम तहरीक लब्बैक की जानिब से धरने खत्म करने के ऐलान के साथ साथ ही कारकुनों ने मुंतशिर होना भी शुरू कर दिया है। इस हवाले से हमें वकार शौकत अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हुकूमत और कलअदम तहरीक लब्बैक के मुज़ाकरात के हवाले से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करेंगे। वज़ारत दाखिला में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिन 2 बजे वज़ारत दाखिला में होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलअदम जमात के रहनुमा साद रिजवी की रिहाई और कारकुनों के खिलाफ मामूली मुकदमात की वापसी पर बात होगी। धरनों और एहतजाज पर हुकूमती पॉलिसी से आगाह करेंगे। सरकारी सरपरस्ती में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने पर बहस से मुतालिक करारदाद कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। करारदाद में फ्रांसीसी मैगजीन में गुस्ताखाना मवाद की अशात और मुसलसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की मजम्मत की गई है और इसके सद्देबाब का मुतालबा भी किया गया है। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद जुमे तक मौखर कर दी गई है।
बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामला रियासत को तय करने चाहिए और कोई फर्द, गिरोह या जमात इस हवाले से बेजा गैर कानूनी दबाव नहीं डाल सकता। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें तौहीन रिसालत के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश की गई। PTI रुकन अमजद खान नियाजी की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी मैगजीन की तरफ से मुसलसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने, मजहबी हमआहंगी और अमन को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। करारदाद में कहा गया कि फ्रांसीसी सदर की तरफ से ऐसे अनासर की हौसला अफजाई करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाना अफसोसनाक है। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के लिए मसले पर बहस की जाए। यूरोपीय ममालिक और फ्रांस को मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से हासिल बहस और इज्तिमाई तौर पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जाए। करारदाद में कहा गया कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के मामलात रियासत को तय करने चाहिए। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत और अपोजिशन को मुत्तफ़िक़ा करारदाद लाने की हिदायत करते हुए इजलास जुम्मे को सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। मुल्क आईन नामूस रिसालत का मुहाफ़िज़ है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने कौमी असम्बली में खिताब में अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि माजी में हर मसले पर ताकत का इस्तेमाल किया गया। ख़त्म नबूवत के क़वानीन को बुलडोज़र किया जा रहा था। मौजूदा हुकूमत ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस रिसालत की मुहाफ़िज़ है। इमरान खान ने अपनी भरपूर तरीके से जो सफारतकारी की है नामूस रिसालत के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क के पैगाम के लिए, उस पैगाम में दुनिया के कोने कोने तक आपने पहुंचाया है। हमने देखे हैं आपके खत्म नबूवत के जज्बे को, जब यहाँ से इंतखाबी कवानीन में खत्म नबूवत को बुलडोज किया जा रहा था, जब मुमताज कादरी को फांसी दी जा रही थी। अगर कोई खत्म नबूवत की बात करता है, खत्म नबूवत का मुहाफिज आपका ये हाउस है, आप इस हाउस के कस्टोडियन है। सबसे बड़े मुहाफिज खत्म नबूवत, चौराहे पर खड़े होने वाला कोई नहीं है, आप है। जब तक ऐवान में कार्रवाई जारी रहे, इमरान खान को पाबंद किया जाए, वो ऐवान में रहे। अहम मामले पर ऐवान में बहस हो रही है, आखिर वज़ीर आज़म किस काम में मसरूफ है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हसन इकबाल तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर बरहम हो गए। कहा नामूस रिसालत पर जो करारदाद कौमी असम्बली में पेश की गई वो किसी वजीर को पेश करनी चाहिए थी। किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए, किसी मुसलमान के लिए इससे अहम कोई मसला नहीं हो सकता जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के ऊपर कोई बात होनी हो। तो मुझे तवक्को थी कि वजीर आजम अपनी कुर्सी पे बैठे होते और आज ये करारदाद वजीर आजम को पेश करनी चाहिए थी। हुकूमत ने इस काबिल नहीं समझा कि किसी वजीर के जरिए इसको पेश कराते। यहाँ पे वजीर दाखिला मौजूद थे, यहाँ पे वजीर मजहबी अमूर मौजूद है, पूरी हुकूमत के वज़रा की लाइन मौजूद है, लेकिन किसी हुकूमती वजीर ने इस करारदाद को ओन करने की जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। एक प्राइवेट मेंबर से प्रेजेंट कराई गई। पार्लियामेंटेरियन जानते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिजनेस क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नॉन ऑफिशियल बिजनेस होता है। There can be no more important business than नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक ये कार्रवाई जारी है, मैं मुतालबा करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को पाबंद करें कि यहाँ पर बैठे रहें, इत्तफाक राय के साथ एक करारदाद लेकर आए। बेशक सुबह के इजलास में पेश की जाए, लेकिन ये करारदाद इत्तफाक राय के साथ आनी चाहिए। ऐवान में मुत्तफ़िका करारदाद न लाने पर स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी में कौमी असम्बली में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर से कहा कि वो उन्हें जूता उतार कर मारेंगे, जिस पर स्पीकर ने कहा कि वो भी ऐसा ही करेंगे। आप बात कर रहे हो? नहीं, आप आप अपना लैंग्वेज का आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ पे रहें, आप भी अपने हाथ पे रहें। आप जो है ना अपने हाथ पे अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना।
हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग वजीर आज़म रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से की गई बदतमीजी पर इन्हें भी गुस्सा आया। शाहिद खाकान अब्बासी की स्पीकर से मुतालिक बात की मसम्मत करते हैं। अपोजिशन जमातें इस्लाम की नहीं बल्कि इस्लामाबाद पर कब्जे की लड़ाई लड़ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर नेशनल असम्बली के बारे में जो बात की, हमारी बदकिस्मती है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोग भी इस मुल्क में वज़ीर आज़म तक रह चुके हैं। जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ना कि फॉर देम चेयर्स हैव कम डाउन, दे हैव नॉट गॉन अप। कुर्सियाँ इन लोगों के लिए नीचे आई हैं। ये लोग कभी अपने ज़हनी मयार के एतबार से उन ओहदों के ऊपर नहीं पहुँचे। आपको स्पीकर से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको ऐवान में बात करने की तमीज़ नहीं है, और फिर आप ऐसे गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे पता नहीं आपने क्या पाकिस्तान के लिए कोई तीर मारा हुआ है। जून 2020 में पेट्रोलियम बहरान मसनूई था। ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिम्मेदार करार। इंक्वायरी कमीशन ने ओगरा को तहलील करने का मशवरा दे दिया। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवालात उठा दिए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 की बजाय माहाना बुनियाद पर करने की सिफारिश की गई है। मुल्क में जून 2020 में पेट्रोल बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट जारी कर दी। इंक्वायरी कमीशन ने मुल्क में हालिया पेट्रोल बहरान को मसनूई करार देते हुए ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को जिम्मेदार करार दिया। इंक्वायरी कमीशन ने पेट्रोल बहरान को अफसुर्दा कहानी करार देते हुए कहा कि जखीरा अंदोजी से मुल्क में पेट्रोल बहरान पैदा हुआ। आलमी सतह पर कीमतों में कमी के मौके को बहरान में तब्दील किया गया। आलमी सतह पर कीमतें कम होने पर दरामद पर पाबंदी लगाई गई। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवाल उठा दिए। कहा ओगरा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील किया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 20 रोज तक तेल जखीरा न करने की मुजरिमाना गफलत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 के बजाय माहाना बुनियाद पर करने की सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जखीरा अंदोजी में मुलविस रहीं। मॉनिटरिंग सेल कंपनियों से रोजाना और माहाना बुनियादों पर जखीरा से मुतालिक डेटा हासिल करें। कराची में एहतजाजी धरनों में फंसे मुसाफिरों की एयरपोर्ट आमदोरफ्त के लिए प्लान तैयार कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस के सिविल एविएशन अथॉरिटी को लिखे गए खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुसाफिरों की आमद के मकाम पर मुसाफिरों की मदद के लिए डेस्क कायम की जाएगी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस के खत के मुताबिक एयरपोर्ट पर सफिशिएंट डेस्क कायम करने की इजाजत जबकि दी जाए। मुसाफिरों से मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों की आमद के मुकाम पर मुसाफिरों की मदद के लिए डेस्क कायम की जाएगी। फैसिलिटी डेस्क पर वायरलेस बेस्ड सिस्टम भी नस्ब होगा जबकि आमद पर आने वाले मुसाफिरों को बेहतरीन आगाही मदद फराहम की जाएगी। मुसाफिरों को मखसूस रूट से मंजिल तक पहुंचाने रिक्शा भी तैयार कर दिया है। डेस्क पर तमाम रास्तों की CCTV भी नस्ब होगी। ये कहना ट्रैफिक कौम का CCTV से ट्रैफिक मुकामी का पता भी चल सकेगा। मुस्तकबिल मुसाफिरों की मदद के लिए दीगर इकदाम भी किए जाएंगे। कोई शख्स पुलिस की मदद चाहता हो तो डेस्क के जरिए फराहम की जा सकेगी। इवैल्यूएशन अथॉरिटी की से इजाजत का इंतजार है। ये कहना ट्रैफिक कौम का, और ट्रैफिक पुलिस की दरखास्त मौसूल होगी। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक मौजूदगी के लिए हेडक्वार्टर रवाना कर दी गई है। जी शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। सखर में शदीद आंधी तूफान के सबब सेप्को के 52 फीडर से सार्फिन को बिजली की फराहमी मअतल हो गई। आंधी की वजह से ठुल, कनकोट, ओबाड़ू, मीरपुर, माथेरो, ढरकी, कनकोट, कोट DG खान, महर, पीर जोगोट, रोहड़ी, शिकारपुर समेत दीगर इलाकों में सप्लाई मअतल है। सेप्को फील्ड कारकुनान, चीफ इंजीनियर, ऑपरेशन डायरेक्टर की जेर निगरानी मुतासरा इलाकों को बिजली की जल्द से जल्द बहाली के लिए मसरूफ हैं। चीफ इंजीनियर्स, SAS और एक्शन SDOs कंट्रोल सेंटर से मुसलसल राब्ते में हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कराची के हल्के NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी न करने के लिए मुस्लिम लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है। मिफ्ता इस्माइल का खत में कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान जमात है, उनकी कोई तैयारी नहीं है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन मनसूख करवाकर हल्के में असर और रसूख इस्तेमाल करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सिंध हुकूमत की कोरोना से मुतालिक रिपोर्ट हकीकत पर मबनी नहीं। कोरोना के फैलाव से बचने के लिए इलेक्शन मुलतवी करना कोई हल नहीं है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में इनका कहना था कि साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की कोरोना से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह कोरोना के बाइस ज़ेरे इलाज हैं। कराची की डिस्ट्रिक्ट कीमाड़ी की मुख्तलिफ यूसीज़ में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए लगाया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कीमाड़ी, साइट और बल्दिया डिवीजन के मखसूस इलाकों और गलियों में आज से नाफिज होगा। स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में 3 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी होगी। लाहौर प्रेस क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन और अल खिदमत फाउंडेशन ने कोरोना वैक्सीन से मुतालिक हुकूमती कारकर्दगी पर अत्म एतमाद का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन के अमल को बेहतर किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब में पेमा मरकजी सदर डॉक्टर हबीब शाहिद अल खिदमत हेल्थ फाउंडेशन के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अफजल मियाँ और पेमा लाहौर के सेक्रेटरी डॉक्टर शमशाद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में वैक्सीन की मौजूदा कवरेज इंतहाई मायूस कुन और अब तक बमुश्किल 1% लोग ही लगवा सके हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद अफजल मियाँ ने मुतालबा किया कि वैक्सीनेशन के अमल को मजीद तेज किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तेहरान में पाकिस्तान हाउस का दौरा किया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर रहीम हयात कुरैशी और सफारत खाने के अफसरान ने वजीर खारजा का इस्तकबाल किया। वजीर खारजा ने पाकिस्तान हाउस में ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफारतकारों से मुलाकात की। वजीर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के मजहबी तहजीबी इक़दार पर असवार देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। खालिक तसव्वुर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, जो लिखा जो बोला वही जमाने का हाल बन गया। आफाकी शख्सियत को मानने वाले पूरी दुनिया में मौजूद इकबाल वो शख्स जिनका अपना इकबाल बुलंद है और रहेगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल को दुनिया से गुजरे 83 बरस बीत गए। रिजवाना शेख की रिपोर्ट देखिए। खुदी के सोच से रोशन है उम्मतों के चराग, हया नहीं है ज़माने की आंख में बाकी, खुदा करे कि जवानी तेरी रहे बेदाग। फलसफे और फिक्री कुव्वत का हर पहलू अपने अंदर भरपूर असर रखने वाला, ख्वाब देखा और फिर आजाद वतन बनते पूरी दुनिया ने देखा। अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जो बोला वो अमर हो गया और रहती नस्लों तक मशले राह बन गया। इकबाल इंसान और इंसानियत के पक्के मानने वाले, हर चीज अपनी जात से बुलंदतर। सुए वतन जाता हूँ मैं, आह इस आबाद वीराने में घबराता हूँ मैं, छोड़कर मानिंदे बू तेरा चमन जाता हूँ मैं, रुखसत ए बज़्मे जहां सुए वतन जाता हूँ मैं। अल्लामा इकबाल की शख्सियत का अहाता करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि जब इकबाल ही ये कहते हैं इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुरुल्लाह नहीं है। 21 अप्रैल 1938 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल इंतकाल कर गए। आपकी लिखी हुई चीजें आज भी इल्म के प्यासों की तस्कीन का बायस बनी हुई है। रिजवाना शेख, GTV न्यूज़, लाहौर। आपको साबिक चेयरमैन पैमरा सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर कातलाना हमले की FIR थाना शालीमार इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई है। अपडेट करें हम आपको इस हवाले से कि सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर कातलाना हमले की FIR थाना शालीमार इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई है। अहम खबर से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक चेयरमैन पैमरा सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर कातलाना हमले की FIR थाना शालीमार इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई है। अहम अपडेट से आपको इस वक्त अब आगाह करें कि साबिक चेयरमैन पैमरा सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर कातलाना हमले की FIR थाना शालीमार इस्लामाबाद में दर्ज कर ली गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं साकिब सैयद से। जी साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि चेयरमैन पैमरा और सीनियर सहाफ़ी अफसार आलम पर आज जो है एफएन पार्क में कातलाना हमला हुआ है, जैसे कि थाना शालीमार में आज कुछ देर पहले FIR भी दर्ज कर ली गई है।
मतन में बताया गया है कि 27 से 28 साल शख्स 3 बार वॉक करते हुए हाथ से मुंह छुपाता पास से गुजरा और ये भी बताया कि 5:40 पर चौथी चक्कर में मशकूक आदमी ने मुझ पर फायर किया और जो पेट पर दाएं जानिब लगा। जैसे कि शोर करने पर 3 नामालूम लड़के मेरे पास आए जिस पर हमलावर भाग गया। और मतन में ये भी बताया गया है कि नामालूम हमलावर के सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। कुछ अर्सा कबर इसी पार्क में एक मशहूर शख्स मेरी रेकी करता रहा और इस वकू का ताल्लुक गुज़िश्ता वाक़े के साथ है। जी शुक्रिया साकिब अपडेट करने के लिए। रूस में शतरंज की बाजी लगा ली गई। टूर्नामेंट में 8 ग्रैंड मास्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। महदूद तादाद में शायकीन को भी शातराना चालें देखने का मौका दिया गया है। टूर्नामेंट का फातेह नॉर्वे में होने वाले शतरंज के आलमी मुकाबले में रूस की नुमाइंदगी करेगा। क्लासिकी मौसीकी की नामवर गुलकारा इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने यूं तो हर तरह के गीत गाए मगर फैज़ अहमद फैज़ की गाई हुई गज़लों ने इन्हें सफ़े अव्वल की गुलकारों में ला खड़ा किया। जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।